खटेंगे आप। हम जिसे हिजाज़े मुकद्दस कहते हैं, वहां भी खत्म कहानी है। वहां भी पिक्चर, फिल्म और जनाबे वाला फिल्म सिटी और फिल्म हॉल सब बना देंगे। मदीने में बस जहां बाउंड्री है, यहां से कुफार का दाखिला ममनू है, उधर बना दिया है। बाज़ाब्ता शहर नयूम बसाया जा रहा है रियाज के पास। यानी मादरजाद नंगे, मर्द औरत सब नंगे रहेंगे उस शहर में। वहां कोई कानून नहीं लागू होगा, मतलब जंगली जानवर। ये सब हो रहा है। तो कम से कम मुस्लिम कौम के लोगों कुछ ऐसा कर जाओ कि दुनिया याद रखे, आपका दामोदरपुर आपको याद रखे। इस मदरसे को फरोग दीजिए। ठीक है इमारत किसी हद तक, मगर जिस हद तक ठीक होनी चाहिए उस हद तक। अब जो जदीद इमारत बन रही है ना, उसका लोकेशन इतना खूबसूरत, ये जैसे पर्दा लगा देखो तो 1 मिनट के, हाँ देखिए, हाँ, ताकि लोग पढ़ने आए ना तो महसूस करें कि हम किसी इदारे में पढ़ने आए। हमारे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को सिर्फ दीन की तालीम ही नहीं, दुनिया की तालीम भी इतनी दी जाए, जब बच्चा आलिम बन के निकले तो 10वीं या 12वीं पास करके निकले। एक बात और चलते चलते अदब के साथ अर्ज है, हर दारुलूम को दौरे हदीस तक न रखा जाए। 5 कमरे हैं, दरसे बुखारी भी जारी है। 2 कमरे हैं, ओहो जामिया बना हुआ है। बच्चे 2 भी नहीं है, मगर खत्म बुखारी तक तालीम है वहां। ये बेहूदगी बंद होनी चाहिए। एक सिलेबस बनाइए कि हमें सालिसा तक पढ़ाना है, कोई राबिया तक पढ़ाए, कोई खामसा तक पढ़ाए। इसके बाद एक्सपर्ट बुलाए कि बच्चे का माइंड क्या काम करता है, किस तरफ जाना चाहता है, इसका इल्मी जो मबलगे इल्म है वो किस तरफ मुल्तफित है। जिस तरह से 10वीं और 12वीं पास करने के बाद शोबे अलग हो जाते हैं। डॉक्टर बन रहा है तो उसके अलग अलग शोबे हैं। डेंटल स्पेशलिस्ट है, ENT का डॉक्टर अलग है, बोन स्पेशलिस्ट अलग है, चर्म रोग का अलग है, दिमाग का अलग है, हार्ट का अलग है, नाखून का अलग है, समझ रहे हैं, ब्लड प्रेशर का डॉक्टर अलग है, शुगर का अलग, ये सारे अलग अलग, सब अलग अलग मामला है। और हमारे यहाँ ओहो जितने सब्जेक्ट हैं, हम ही इमाम नहव है, इमाम सर्फ, इमाम मंतिक, इमाम फलसफा, इमाम हदीस, उसूल हदीस, इमाम तफसीर, इमाम उसूल सब में खाल। तो खामसा तक पढ़ाने के बाद अगर बच्चे जीनियस हैं तो उन्हें आप बड़े इदारों में भेज दीजिए। तवज्जो है आपकी, ताकि आपके यहां का बोझ कम हो जाए। और ये बच्चे जब बड़े इदारों में पहुंचे, जैसे अल्जामतुल्लाह शफिया मुबारकपुर माशाल्लाह, हमारे मुल्क हिंदुस्तान का हनफीयुल मसलक का सबसे बड़ा इदारा अजहर हिंद अल्जामतुल्लाह शफिया, वहां भेजे ना अपने बच्चों को। और अगर इस लायक बच्चा नहीं है तो खामसा पढ़ाने के बाद उनको आलमियत की सनद दीजिए, दस्तार दीजिए और कह दीजिए बेटे कोई हुनर सीख ले, कोई धंधा बिजनेस कर, लाइन में खड़ा मत हो जाना कि हम भी इमामत करने के लिए तैयार है, वरना तेरी कदर कम हो जाएगी। समझ रहे हैं? बहुत सारे दोस्त कहते हैं अरे मदरसों से डॉक्टर क्यों नहीं बनते, इंजीनियर क्यों नहीं बनते, वकील क्यों नहीं बनते। मैं आपसे पूछता हूं कि यूनिवर्सिटी से अल्लामा क्यों नहीं बनते, मुफ्ती क्यों नहीं बनते, हाफिज जी क्यों नहीं बनते? कोई बात है यार? लेकुल फन रिजाल, हर फन के अलग अलग आदमी होते हैं। अगर सेक्रेटरी साहब जाहिल है, खजांची साहब वो कहें जैसे मैं कहूं वैसे ही सिलेबस रखना, तो तुझे क्या पता बेहुदे सिलेबस किस बला का नाम है। हमारे खुद दारुल में हजरत सेक्रेटरी महोदय वकील साहब है, उन्होंने कहा 5वीं क्लास में खामसा में कितने बच्चे, हमने कहा 7 बच्चे, कहा राबिया हमने कहा 4, कहा सालिसा में हमने कहा 3 बच्चे, कहा अगर इन तीनों क्लासों को एक कर दिया जाए तो कैसा रहेगा। हमने कहा घास खिला आपने वकील साहब, पगला गए हो। 8
घंटियां सालसा की हैं, 8 घंटियां राबिया की, 8 घंटियां खामसा की, सबकी अलग अलग किताबें हैं। क्या वकील साहब बने हैं या सिर्फ डिग्री मंगवा लिया आपने? ऐसे बहुत सारे सठियाए हुए खजांची, सेक्रेटरी, सदर। हमारी चलेगी। कुछ जानते हो मियां, वजू टूट जाए तो वजू क्यों मनाया जाता है? जहां से टूटा वही धुल लीजिए, क्या वजू हो जाएगा? भाई मान लो पेशाब आपने किया, वजू टूट गया ना। हवा खारिज हुई, पखाना किया आपने, वजू टूट गया ना आपका। और खून निकला, बह गया, वजू टूट गया आपका। तो अब ऐसा कीजिए कि यही धुल लीजिए, इस्तिंजा का मकाम धुल लीजिए, बस हो गया वजू। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। वजू कहीं से टूटा है, मगर आपको वजू यूं करना, ये दोनों हाथ धुलिए, कुल्ली फरमाइए, नाक शरीफ में पानी ठूसिए, चेहरे नाच को धुलिए, दोनों हाथ को धुलिए, सारे अक़दस का मसा कीजिए, दोनों पैर धुल लीजिए। अब जनाब आपको वजू हुआ। तो जिस सेक्रेटरी महोदय को, खजांची महोदय को यही फलसफा पता ना हो कि वजू किया क्यों जाता है, तो उनके मर्जी के मुताबिक सिलेबस, हम जितना चाहेंगे उतने बच्चे आएंगे। तुझे क्या पता बच्चे क्या होते हैं? बच्चों की कैपेसिटी क्या है, क्या इंतजाम और इंतजाम है, एक मोहतमिम जानता है, नाज़िम आला जानता है, सदर मुदर्रिस जानता है। जिसका जो काम है उसे वो सुपुर्द कर दो साथियों। क्या कोई सांप आप निकल आएगा? अच्छा कोई बीमार, अरे तो सब क्यों खड़े होते यार? अजीब हाल है। 2-3 बंदे वहां खड़े हो जाए, बाकी सब बैठ जाना यार, क्या अपना सत्यानाश करते हो? गर्मी आ गई, गर्मी चलती रहती है। अल्लाह सेहत दे। दुरूशी पढ़िए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस मैं आखिरी बात सुनाने जा रहा हूं 7 मिनट के अंदर। अभी दस्तारबंदी शरीफ भी माशाल्लाह, ये सब दूल्हा बनने वाले इंतजार में, कहां मौलाना आ गया इतनी लंबी टोपी लगा करके हमारा वक्त बर्बाद कर रहा है ना? दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, अल्लाह का क्या फरमान है, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को याद करने के लिए आसान बना दिया है कोई जो याद करे इसे? जो बच्चा कुरान याद कर सकता है, दुनिया का कोई इल्म ऐसा नहीं है जिसको वो हासिल न कर। इसलिए कि कुरान का मकाम क्या है? लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइता खाशियम मुतसद्दियम मिन खश्यतिल्लाह। अगर हम कुरान को पहाड़ों पे नाजिल करते तो ऐ मुखातब, तो देखता पहाड़ खशियत रब्बानी की बुनियाद पर रेजा रेजा हो जाता। मगर क्या ख्याल है आपका, ये कुरान मुसलमानों के दिल पर कैसे महफूज होता है? 7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, अभी गोरखपुर में जलसा होने वाला है, कारी साहब उनके बच्चे ने 6 महीने में कुरान हिफ्ज़ किया। 4 मार्च को जलसा है, सैयद अमीनुल कादरी साहब हैं और मैं हूँ, उस बच्चे की दस्तारबंदी होने वाली है। उस 12 साल का बच्चा है और सिर्फ 6 महीने के अंदर पूरा कुरान हिफ्ज़ किया है और 15-15 पारे एक एक बैठक में सुनाए। कुरान एक ऐसी मोहतम बिशान किताब है, हाफिज़े कुरान 6 महीने में बच्चा मुसलमान का याद करके सीने पे महफूज कर लेता है। दुनिया का कौन सा इल्म है जो इससे पीछे रह जाएगा यार, अगर ये पढ़ने पे आ जाए। इसलिए मैं इन बच्चों से गुजारिश करूंगा, सिर्फ मौलाना बन करके अरे तो 2 आदमी वहीं से उड़ जाओ ना यार, यहाँ हमको क्या खिताब फरमा रहे हैं आप? हाँ 2 आदमी 3 आदमी चले जाओ वहां से, माशाल्लाह उनको ले जाइए, दवा करवाइए उनके घर वालों को मुत्तला फरमाइए। अरे आप लोग इधर देखिए, उनका इलाज आप नहीं कर सकते। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कुरान को अपने सीने में महफूज किया। अल्लाह करीम ने यही कुरान जब हमारे नबी के सीने पे उतारा, कुछ फर्क नहीं पड़ा।
नबी के सदक़े में मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे कुरान को याद कर लेते हैं। और ये भी इन असातिज़ा का कमाल देखें, जो मंद बुद्धि के बच्चे मदरसे में आते हैं ना, उन बच्चों के दिलों पर भी ये मेहनत करने वाले असातिज़ा 30 पारे की तहरीर लिख देते हैं। तो तनख्वाहें हमारे उलमा की बहुत कम होती हैं, लेकिन बड़ी ईमानदारी से पढ़ाते हैं। हमारे इमामों की भी तनख्वाहें बहुत कम होती है। ड्यूटी इतनी सख्त है, कान में अजान देना है, फातिहा करना है, शब रात का अलग है, शब मेराज का अलग है, 11वीं शरीफ का अलग है, मुहर्रम शरीफ का अलग है, बिल्कुल एकदम मुस्तैद तैयार। और जिन बेटों की घर में उनकी बीबियां नहीं सुनती हैं, वो आकर के मस्जिद में शेर बन, अरे इमाम साहब एक चोटी चल रही है, और इमाम साहब ये बत्ती क्यों चालू है? तो तेरे हाथ में कोई कोड़ का रोग हो गया, तू ही बंद कर दे। तुझे बंद करना नहीं आता है? नेकी से इमाम साहब को चाहिए, अगर टूटियां टूट गई तू ला के ठीक कर दे। पंखा चल रहा है, कोई छोड़ के चला गया, तू बटन बंद कर दे, वो आवाज देगा, मतलब ये बताने के लिए कि मैं सेक्रेटरी हूं। 5000 में इमाम साहब खरीदा है क्या? फिर इमाम साहब क्या करते हैं? 4 रकात की नियत बांधते हैं, सब पीछे खड़े नियत बांधते, पीछे इस इमाम के मुंह में काबा शरीफ की तरफ अल्लाह हो। इमाम साहब पहुंचे बाजार में, या अल्लाह 107 रुपये लीटर पेट्रोल है, या अल्लाह अरहर की दाल 200 रुपये किलो, या अल्लाह 45 रुपये किलो शक्कर है, या अल्लाह 300 रुपये किलो चाय की पत्ती है, या अल्लाह नमक भी आज घर में नहीं। अल्लाह अकबर। तो कभी 4 रकात वाली रकात 3 रकात में तरका देते हैं, कभी 3 वाली 2 ही में सलाम मेरे बैठे हैं। यही होगा ना यार। अगर आपने मुतमईन नहीं किया ना, तो हमने देखा बेचारों को, इधर अभी सलाम फेर के दुआ मांगा, झट से मोटरसाइकिल, ट्यूशन वहां पढ़ाना है, फातिहा वहां करना है, कुरान खानी वहां करना है, बख्शिश वहां करवानी है, ताबीज वहां लिखनी है, दम वहां करना है। इसी काम के लिए मौलाना, अरे यार इन मौलाना लोगों को मकाम समझिए, मकाम ये नाइबीन रसूल है, नाइबीन रसूल। अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं मियां जी। अल्लाह फरमाता इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा। यकीन से कर लो साथियों, दोस्तों यकीन कर लो, मेरे रब ने फरमाया यकीनन अल्लाह के बंदों में से अल्लाह से डरने वाले उलमा। इनका मकाम तुमने नहीं समझा। तवज्जो है। एक पंडित पूरी मंदिर का मालिक होता है, जो आया सब उसका, लेकिन क्या मौलाना पूरी मस्जिद का मालिक होता है? जो आया यक्को मौलाना का। हाँ हजरत, यक्को नहीं मिलता है इमाम साहब। कमेटी ले जाएगी अपने साथ। अच्छा कितने बदमाश है, पैसा अपने धंधे में लगा लेते हैं। हाँ मदरसे के भी लोग, मुझे नहीं पता यहाँ का हाल क्या, अल्लाह जाने, ये हजरात जाने। हाँ माँ बेटे धर लेंगे पैसा 2 लाख 5 लाख, अरे कहीं भाग जाएंगे। अबे भाग तो नहीं जाएगा, मर गया तब क्या होगा, तेरा बाप देगा। मस्जिद का पैसा बेटा खा के बैठा हुआ, मदरसे का पैसा खा के बैठा हुआ, तेरे बाप की प्रॉपर्टी है ये। तो मदरसा बहुत अच्छा बनाओ, ताकि लोग देखें यार मोहम्मद मुस्तफा का घर कितना खूबसूरत। मस्जिदे रब का घर है, मदरसे मुस्तफा का घर है। ओ बिल्डिंगों में सोने वालों, अपने घर से अच्छा अल्लाह के रसूल का घर बनाओ। और हमारे यहाँ शादी ब्याह में भी बहुत पैसे खर्च होते हैं। अभी मैं 3 दिन पहले भीलवाड़ा में था, बुध के रोज। भाई बहुत बड़ा सठिया हुआ सेठ है, उसकी लड़कों की शादियां हैं। तो भीलवाड़ा शहर में कोई हॉल उसे पसंद नहीं आया। 80 लाख रुपए में जैसलमेर के इलाके में हॉल बुक करा है शादी के लिए। 80 लाख में पूरा हॉल बन जाए। तो ऐसे पागल हमारी कौम में पैदा होते हैं। 80 लाख रुपए हॉल। एक मर गया बाड़मेर में,
उसकी औलाद ने 12 लाख रुपया खर्चा किया, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, खानदान सबको खूब खिलाया, हफ्ता भर रोटी, बिरयानी, बोटी, कोरमा। मतलब इस इंतजार में कब मरे अब्बा, कब खिलाए। ये तैयारी। और क्या मतलब यार? ओ लोगों, जब तुम्हारा बाप मर जाए, तुम्हारी माँ मर जाए, कोई मर जाए ना, रिश्तेदारों और खानदानों की तोंद मत भरिए, वो पैसा लाके मदरसों में दे दो। उस पैसे से कोई मदरसे का कमरा बनेगा, जितने बच्चे उस मदरसे के कमरे में पढ़ेंगे, उनके पढ़ने का सवाब क़यामत तक तेरे मरने वाले बाप को, तेरी माँ को मिलता रहेगा। अभी आके देखो इन मदरसों में बच्चों के पास ओढ़ने के लिए कंबल नहीं होते, कंबल तुर्बतज़दा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सब यतीम है। इन्हें कदर की नजरों से देखो, कदर की नजरों से। अगर इन्होंने तुम्हारी तरफ भी मोहब्बत की नजर से एक बार देख लिया, तो मैं उम्मीद नहीं, यकीन रखता हूं कि अल्लाह तुम्हारा बेड़ा पार कर देगा। तो अल्लाह दारुल उलूम अहले सुन्नत अलीमिया अनवारुल उलूम के अनवार से बच्चों के दिल, जिगर, कलेजा, गुर्दा सब रोशन मनोवर बना। और यहाँ के पढ़ाने वाले मुदरसीन को सलामी मोहब्बत पेश, कमेटी वालों को भी मैं हदिये तहनीयत पेश करता हूँ। अगर किसी के दिमाग शरीफ के किसी कोने में कोई कीड़ा उड़ा तशरीफ रखता हो तो उसे निकाल दीजिए। हाँ, उसे निकाल दीजिए। हम हर जगह ऐसे ही बोलते हैं, कफन फाड़ के, यूं कह सकते हैं आप। और कहीं कहीं तो नजराना नहीं, लोग नहीं देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमने तो बोलना, हमारी ड्यूटी है। हमको हक बात करनी है तो करनी है, चाहे किसी को मिर्चा लगे, चाहे किसी को अंगारा लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हम इसलिए इल्म सीखें कि जो हमने पढ़ा है वो आप तक पहुंचाएं। हमारी सनद में लिखा होता है, तुम्हें हम तकवा, परहेजगारी, दीन की खिदमत की वसीयत करते हैं, ये जुमला लिखा होता है सनद शरीफ में। तो अगर हम इल्म छुपाएंगे ना, बहुत सारे बेचारे डरते हैं, सेक्रेटरी साहब नाराज हो जाएंगे, खजांची साहब नाराज हो जाएंगे। अभी मैं सिकरीगंज में था, गोरखपुर में 3 महीना पहले। मैंने देखा सेक्रेटरी चौकी पे बैठा हुआ, सरकारी मदरसा है, और किनारे जो है दाढ़ी मूछ सब गायब है मरदूद की, सारे मौलाना ऐसे खड़े थे। मैंने कहा ठीक है, अभी नंबर आने दे बेटा। इत्तेफाक देखिए, मैं तकरीर शुरू किया, बगल में सेक्रेटरी महोदय बैठे। मैंने लहदे मचा दी उनकी। मैंने कहा मैंने देखा है उलमाए किराम को, एक मनहूस आदमी, दलमुंडा आदमी चौकी पे बैठा हुआ था, और इस मदरसे के मुदरसीन नियत बांधे खड़े हुए थे उसके सामने। ना गैरतें मर गई, मौलवी तुम्हारी। हाँ, तो अब वो बेचारा बहुत चक्का हो गया, ये मौलाना ने कहा देख लिया मुझको। बड़े शर्माते शर्माते बाद में नजराना दे रहा है। ठान लीजिए उलमा की जमात, अल्लाह की कसम, किसी का बाप हमें रोजी नहीं देता है, हमारा अल्लाह पाक हमें रोजी देता है। मेरे रब का ऐलान, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। पढ़ ले कुरान। रोजी रब ने जिम्मे करम पे ले रखी है, कब देनी, कहां देनी, कितनी देनी, कैसी देनी, रोशन किताब में सब मौजूद। हमने क्यों फिक्र करनी? आज की तारीख में जितनी रोजी अल्लाह ने मेरी किस्मत में लिख दी है, किसी का बाप एक पैसा नहीं कम कर सकता है ना, और कोई एक पैसा ज्यादा दे भी नहीं सकता है। जितने दिन मैं इमाम हूं मस्जिद में, किसी का बाप मुझे निकाल नहीं सकता है, और जिस दिन अल्लाह ने रोजी खत्म कर दी, किसी का बाप हमको रोक नहीं सकता है। जो अल्लाह कीड़े मकोड़ों को, चींटियों को, दीमकों को रोजी देता, ये 6 फीट का माशाअल्लाह, लक़द खलक़नाल इंसाना फी अहसनि तक़वीम व लक़द कर्रमना बनी आदम, ये ताज रखने वाला माशाअल्लाह, क्या अल्लाह इसे भूखा रखेगा? कभी नहीं। ये ध्यान रखिए, कभी भी इस बात की फिक्र मत कीजिए रोजी मुझे कहां से मिलेगी। जैसे मौत ढूंढ लेती है जिसका नंबर आ चुका होता है, ऐसे रोजी ढूंढ लेती है किसे देना है, कहां पहुंचना है। ठीक है ना? तो इसलिए घबराओ मत, परेशान मत हो।
खुदा को भूल गए लोग फिक्रे रोजी में, ख्याल रिज्क है रज़्ज़ाक़ का ख्याल नहीं। ये बच्चे दूल्हा बनने वाले हैं, दीन के दूल्हा। बाज़ाब्ता तौर पर आज के बाद ये हमारी बिरादरी में शामिल हो रहे हैं। सफेद सफेद माशाल्लाह, टोपी कुर्ता सब सफेद सफेद, बाज़ाब्ता तौर पर ये आज से हमारी बिरादरी में शामिल हो रहे हैं। ये आपको नसीहत समझ लें या वसीयत समझ लें, अपने आप को कभी मुकम्मल मत समझना। मैं अपने आप को आज भी स्टूडेंट मानता हूं, आज भी मैं सीखता रहता हूं। जिस दिन आदमी समझ ले मैं मुकम्मल हो गया, ज़वाल पजीर होना शुरू हो जाता है। अपने असातिज़ा से गुलामी की जंजीर मजबूत बांध के रखना। कहीं कुछ मुश्किल आए इनसे पूछे, ये आपकी रहनुमाई के बड़े मुखलिस असातिज़ा होते हैं बच्चों के लिए। तो इनसे बाज़ाब्ता तौर पर राब्ते में रहना और इनसे मशवरे लेते रहना, ठीक है ना। और जिंदगी की राह में जो रुकावटें हैं उनको दूर करने का क्या तरीका मुमकिन हो सकता है, वो इनसे मशवरे लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर अल्लाह ने तौफीक बख्शी है तो आगे और पढ़ाई आप जारी रखिए। आलिम बनने के बाद फाजिल बनिए, इसके साथ में कोई हुनर भी सीखिए। मदरसों के जिम्मेदारों से एक अपील है, आज की तारीख में माशाल्लाह ये कंप्यूटर सिम्प्यूटर बहुत सारे सामान है ना, हाँ बहुत सब सामान, सारा मामला सिखाया जाता है। तो ये सीखिए ताकि डिग्री लेके मस्जिद के सेक्रेटरी साहब ये 6000 में है, हम 5000 में हैं, इसकी नौबत ना ऐसा, समझ रहे हो। हमने देखा है जब 2000 की वैकेंसी निकलती है ना, 2000 की गवर्नमेंट तरफ से 8 लाख 12 लाख लोग फार्म भरते हैं। सिलेक्शन कितने का होना है? 2000। पूरे हिंदुस्तान का आदमी बिहार आता है, बिहार का आदमी यूपी जाता है, यूपी का राजस्थान जाता है। पूरी डिग्रियां लिए हुए संडास में बैठा हुआ है, छत पे बैठा हुआ, ऐसा ठूस ठूस के ट्रेन में भरे रहते बेटे। बीए है, एमए है, एमएड किए हैं, बीएड किए हैं, जाने क्या क्या किए हैं, पूरी फाइल लिए बैठे, उकड़ू बैठे बैठे पूरा सफर कर जाता। खैरियत से अगर कहीं ट्रेन किसी गन्ने के पास रुक गई ना, कसम खुदा की गन्ने का सत्यानाश सब तोड़ के खा जाते बेटे डकैत। हाँ, मटर के साइड में खड़ी हुई तो पूरा खेत चौपट। कभी आपने इन उलमा को भी बिला इजाजत किसी के दीवार या छत से कोई खिलाल भी तोड़ते देखा? ये कभी नहीं ऐसा करते। हमारा इस्लाम कहता है कि आप किसी के छप्पर से उसकी इजाजत के बगैर दांत साफ करने का तिनका भी तोड़ते तो ये भी हराम है। ये तालीम यहां दी जाती है मदरसों में, जो चटाई पे बैठ के पढ़ते और पढ़ाते हैं। चटाई पिटाई के लोगों ने ही दीन बचाया है, डॉक्टर इंजीनियर लॉयर ने नहीं। ना दीन कब का तशरीफ ले जा चुका होता। अकबर जैसे दहरिये ने तरह तबाह करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी थी, मगर मुजद्दिद अल्फसानी ने वो उसके दिमाग की चूल्हे हिला दी ना, बेटा मानना पड़ा। जेल में तो गए मुजद्दिद, मगर उसको याद दिला दी उसकी नानी कि हर मर्द कलंदर लोगों के पैसों पे बिकने वाला नहीं। हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा 7 साल तक जेल में थे, हुकूमत की हाँ में हाँ नहीं मिलाई, जेल से जनाजा निकाला गया। इमाम अहमद बिन हंबल ने के साथ भी ऐसे ही हुआ, हुकूमत की हाँ में हाँ नहीं मिलाई। तो दीन तो इनका मरहूने मन्नत, जिनने कुर्बानियां दी हैं यार, कुर्बानियां दी हैं। हमने बाज़ाब्ता किला देखा हजरत फतेहपुर सीकरी का, गाइड ने बताया यहाँ उसकी बेगमें रहती थी, यहाँ जोधाबाई का ये कमरा था।